वेलकम टू ज्ञान केमिस्ट्री। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं इस सीरीज़ की हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के रूल्स क्या होते हैं, कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का लिख सकते हैं, क्या क्या उसमें एक्सेप्शंस होते हैं। तो आई होप कि आप सबको क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया होगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ डिफरेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं पहले। तो जो है चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद इलेक्ट्रॉनिक स्पिन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 4, 7, 21 एंड 42। तो फर्स्ट हमारा आता है इनमें क्या, एटॉमिक नंबर 4। तो 4 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ फिलिंग लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1s2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2s2। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल्स में दिखाए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन जो है इस एक ऑर्बिटल में आ जाएंगे, क्योंकि s में जो हमारे एक ही ऑर्बिटल आता है, और 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन जो है इसमें आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड, जो है सेकेंड नंबर का क्या आता है 7। 7 को अगर हम जो है एटॉमिक नंबर लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1s2 और यहाँ पे आ जाएगा 2s2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या 2p3, क्योंकि जो है 2 + 2 4 हो गया और 7 - 4 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो वो जो है p में चल जाएंगे। p वैसे जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ऑक्यूपाई कर सकता है, 6 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे अपोजिट स्पिन में एक ऑर्बिटल में इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे। हुंस रूल के अकॉर्डिंग हम जो है फिलिंग कर रहे हैं। और अगर हम p में देखें तो जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे आ रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चल जाएगा, क्योंकि हुंस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, सबसे पहले जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो सिंगली फिल्ड होते हैं, उसके बाद जो है पेयरिंग स्टार्ट होती है विद अपोजिट स्पिन। उसके बाद हमारा थर्ड जो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है वो है क्या 21। 21 में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हम क्या यूज़ करेंगे, कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करेंगे, जिसमें क्या आती हैं नोबल गैसेस का हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हीलियम आता है, नियॉन आता है, फिर आर्गन आता है, फिर क्रिप्टन आता है, फिर जिनॉन आता है, लास्ट में हमारा क्या आता है जिनॉन आता है, और उसके लास्ट में हमारा रेडॉन आता है। इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका 10 होता है, इसका 18 होता है, इसका 36 होता है, इसका जो है 54 होता है, और रेडॉन का 86 होता है। अब हमें एटॉमिक नंबर अभी क्या दिया हुआ है, हमें एटॉमिक नंबर 21 दिया हुआ है, तो वो हमारा कहाँ पे आ रहा है, आर्गन 18 और क्रिप्टन 36 के बीच में आ रहा है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, आर्गन 18 का यूज़ करेंगे। और हीलियम के बाद क्या होता है, हमारा फर्स्ट पीरियड ओवर हो जाता है, नियॉन के बाद हमारा सेकेंड पीरियड ओवर हो जाता है, आर्गन के बाद हमारा थर्ड पीरियड ओवर हो जाता है, और क्रिप्टन के बाद हमारा फोर्थ पीरियड, जिनॉन के बाद फिफ्थ, और रेडॉन का 6th पीरियड हमारा ओवर हो जाता है। तो आर्गन का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आर्गन 18। उसके बाद जो है आर्गन के बाद हमारा थर्ड पीरियड ओवर हो जाता है, फोर्थ पीरियड स्टार्ट होता है, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो किस में जाएंगे, एस में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, और एस में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएगा। और अगर हम ऑर्डर ऑफ फिलिंग के अकॉर्डिंग देखें, फार्मूला ऑफ फिलिंग के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले एन एस में जाता है, फिर n-1 डी में जाता है, फिर n-2 एफ में जाता है, उसके लास्ट में जो है हमारा किस में जाता है, एन पी में जाता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 4-1 कितना होता है, 4-1 हमारा 3 होता है, और 3d यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। और हमारा इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, 21 - 18 + 2 20। 21 - 20 कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, और वो यहाँ पे चले जाएगा। और अगर इसका हम ऑर्डर ऑफ फिलिंग देखें तो यहाँ पे एस में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके चल जाएंगे, और डी में जो हमारी क्या होती है 5 ऑर्बिटल्स होती है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो यहाँ पे चले जाएगा। ये हमारा थर्ड था। और इसके बाद आता है हमारा क्या फोर्थ है हमारा 42। अब यहाँ पे देखिए आप, जो फोर्थ वाला है वो कहाँ से कहाँ की रेंज में आ रहा है। क्रिप्टन जो है हमारा 36 होता है और जिनॉन जो है 54 होता है, यानी 36 और 54 के बीच में आता है, यानी क्रिप्टन से तो बड़ा है। तो यहाँ पे कंडेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम जो है क्रिप्टन का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा क्रिप्टन 36। और क्रिप्टन के बाद जो है हमारा फोर्थ पीरियड कंप्लीट हो जाता है और फिफ्थ पीरियड स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे इसके बाद जो है 5s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चल जाएंगे, तो 36 + 2 कितना होता है, 38 होता है। और उसके बाद जो है अगर हम नॉर्मली लिखें तो ऐसे जाएगा, ठीक हो गया। जो है
क्या है 42, 42 माइनस 38 हमारे कितना हो जाता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। इसके बाद 5p के 5s के बाद हमारा क्या आता है 4d आता है। तो यहाँ पे 4d 4। अब हम यहाँ पे एक और रूल यूज़ हो रहा है, रूल ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 4d में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये जो है मोर एक्स्ट्रा स्टेबल बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम जो है यहाँ पे इनकी जो है थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन होता है। ये वाला क्या हो गया, एक्सेप्शन होता है। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाती है, 5s में खाली 1 ही इलेक्ट्रॉन जाता है और 4d हमारे क्या चल जाते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। अगर इसका हम भरे तो ये कैसे हो जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चल जाता है और d में अगर हम इलेक्ट्रॉन भरे 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स जो होती हैं ये, तो सब जो है सिंगली फील्ड विथ पैरेलल स्पिन हो जाती है अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। तो ये हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। अब जो है हम मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विथ इलेक्ट्रॉनिक स्पिन ऑफ द फॉलोइंग आयंस। अब आयंस के बारे में आपको एक बात मैं बता देता हूँ कि अगर आयंस में हमारा क्या है, आयंस पे हमें जो है अगर पॉजिटिव चार्ज दिया है, इसका मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतने हमारे इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें V3 पॉजिटिव दिया है तो इसका मतलब हमारे जो है वेनेडियम में से 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो हटाए गए हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे ब्रोमीन निगेटिव। ब्रोमीन निगेटिव इसका मतलब अगर कहीं पर भी आयंस में जो है हमारा निगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन जो है ऐड किए गए हैं। और यहाँ पे 1 माइनस आ रखा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जो है ऐड किया गया है। तो और हमें पता है कि अबाउ रूल की लिमिटेशन ये थी कि वो नहीं बता पाता है कि आयनाइजेशन में हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा, लेकिन इसको जो है ओवरकम किया था n+l या फिर एक्सटेंशन ऑफ अबाउ रूल ने, और उसने ये बताया था कि जिसका ज़्यादा n होगा वहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे फर्स्ट दे रखा है हमें वेनेडियम 3 पॉजिटिव। अगर हम वेनेडियम को देखें तो वेनेडियम का हमारा वैसे एटॉमिक नंबर कितना होता है, हमारा 23 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये यहाँ पे आ जाएगा आर्गन 18 और आर्गन के बाद हमारा थर्ड पीरियड ओवर हो जाता है तो 4s2 में इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू हमारा जो फॉर्मूला है 4s2 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 3d में जाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये वेनेडियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। लेकिन जब क्या कहते हैं हम जो है V3 पॉजिटिव लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि हमारे 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे। तो अब मैंने अभी आपको बताया जिसका ग्रेटर n होगा वहाँ से पहले इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिमूव होगा। तो सबसे पहले कहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, सबसे पहले हमारा जो है 4s से हमारा रिमूव होगा और उसके बाद हमारा कितना बचता है, 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, वो d से रिमूव होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आर्गन 18 4s0 और यहाँ पर आ जाएगा 3d2 आ जाएगा, 3d2 हो जाएगा। या फिर इसको हम सिंपली क्या लिख लेंगे, इसको हम सिंपली लिख लेंगे क्या, आर्गन 18 एंड 3d2 लिख लेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद दूसरा आता है हमारा फेरस आयन। अब आप देखिए कहीं पे भी अगर अस आ रहे हैं ना, इसका मतलब है Fe या फिर कोई भी एलिमेंट के ऊपर क्या होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। और कहीं पे भी जैसे हमारे सेकंड वाले में है एक आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, F जो है 3 पॉजिटिव की बात हो रही है। जैसे कि हमारा अगर जो है इसमें है, ठीक है, तो फेरस वाले में क्या आ जाएगा, Fe2 पॉजिटिव आ जाएगा। अब अगर हम Fe की नॉर्मल, अगर हम Fe की बात करें तो Fe2 पॉजिटिव की नहीं, सॉरी, पहले नॉर्मली हम किसकी बात करेंगे, पहले हम नॉर्मल Fe की बात करें तो उसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, Fe का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, Fe का 26 होता है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आर्गन 18 4s2 और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 3d6। अब जो है हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है Fe2
2 पॉजिटिव दिखाने हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, और हमारा n यहाँ पे जो बड़ा होगा उससे इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव होगा, यानी कि 4s से रिमूव होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, आर्गन 18 कॉमा 3d6 हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 4s से हमारे रिमूव हो जाएंगे। तो ये हमारे किसका है, फेरस आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद आता है थर्ड हमारा फेरिक आयन। फेरिक आयन क्या होता है, Fe3 पॉजिटिव का बताना है। अब फेरस Fe2 पॉजिटिव का तो ऐसे ही हो जाएगा जैसे मैंने ऊपर लिख के बता रखा है। अब मैं सीधे जो है Fe3 पॉजिटिव का बता रहा हूँ। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले यहाँ से 4s2 से रिमूव होंगे, उसके बाद किससे रिमूव होंगे, उसके बाद हमारा जो है 3d से रिमूव होंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, आर्गन 18 एंड 3d5। और अगर इसको हम दिखाएं तो ये कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे करके इसमें भर देंगे। और यहाँ पे अगर दिखाएं तो इसमें कैसे हो जाएगा, हमारी ये 5 ऑर्बिटल हो गए, तो यहाँ पे आ जाएगा, पहले हम सबको सिंगली फिल्ड करेंगे हुंट रूल के अकॉर्डिंग, और 6th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चल जाएगा। तो लास्ट में हम इसको ऐसे करके दिखा देते हैं। अब अगला हमारा आता है, इसको आप देख लीजिए, इसके बाद हमारा अगला आता है क्या, ब्रोमीन। तो फोर्थ आता है हमारा क्या, ब्रोमीन, Br निगेटिव। अब मैंने क्या कहा, जहाँ पे भी निगेटिव आएगा वहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होगा। मतलब अगर हम सिंपली ब्रोमीन का लिखें तो ब्रोमीन का जो है, अगर हम यहाँ पे देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हो जाएगा, और यहाँ पे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। तो हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे अगर सिंपली लिखें तो आर्गन का यूज़ करेंगे। आर्गन 18 4s2 हो जाएगा, उसके बाद 3d10 आ जाएगा, 3d10 आ जाएगा क्योंकि बीच में d ऑर्बिटल भी फुली फिल्ड होता है, और उसके बाद 4p5 हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ पे हमारा माइनस भी है, यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन और प्लस हो जा रहा है। तो यहाँ पे ब्रोमीन के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आर्गन 18 4s2 3d10 और 4p6 हो जाएगा। और अगर हम इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक स्पिन है इसको बना के देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे चल जाएंगे। इसके ऑर्बिटल अगर हम ऐसे करके लिखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके हो जाएगा। और P में कैसे करके चल जाएगा, P में चल जाएगा 1 2 3 4 5 6 फुल हो जाएगा। अगर हम इसको सिंपली Br निगेटिव की लिख रहे हैं, हम अगर सिंपली इसकी लिखना चाहें तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्रिप्टन भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें टोटल 36 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। वैसे ब्रोमीन में कितने होते हैं, 35 होते हैं। उसके बाद जो है हमारा क्या है, उसके बाद है हमें दिया हुआ है जो है S2 निगेटिव। इसका कैसे लिखते हैं, फिफ्थ है हमारा S2 निगेटिव। अब सबसे पहले सल्फ़र का देख लेते हैं। सल्फ़र का हमारा 16 होता है एटॉमिक नंबर। यहाँ पे अगर हम देखें तो किसका यूज़ होगा, यहाँ पे जो है हमारा यूज़ होगा नियॉन का। तो यहाँ पे आ जाएगा नियॉन 10। नियॉन के बाद हमारा जो होता है क्या होता है, हीलियम नियॉन। सेकंड पीरियड ओवर हो जाता है, थर्ड पीरियड स्टार्ट होता है तो 3s2 हो जाएगा। ये 12 हो गया, 3s2 3p4 आया, 3p4 आएगा क्योंकि 10 + 2 12 हो जाएगा, 4 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे S2 निगेटिव है यानी कि 16 में हमारा क्या हो रहा है, 16 में हमारा 2 ऐड हो जा रहा है यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन 18 हो जा रहा है। और 18 किसके बराबर होता है, 18 जो है हमारे आर्गन के बराबर हो जाएगा। अगर इसका होल देखें तो यहाँ पे S2 निगेटिव अगर हम देखें तो उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ नियॉन 10 3s2 3p6 हो जाएगा। तो हमारा क्या होता है, अगर इसको हम ऑर्बिटल्स में भरें तो 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ यहाँ पे आ जाएंगे। और p वाले में क्या होगा, यहाँ पे हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे विद अपोजिट स्पिन। तो यह हमने देख लिया कि आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम कैसे जो है लिख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे।
तो क्वेश्चन थर्ड में हमें दिया हुआ है अ न्यूट्रल एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज़ 2k 8l एंड 5m इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें दिया हुआ है कि इतने इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सॉल्यूशन में आ जाएगा कि इसके पास कितने हैं, k में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, l में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन हैं और m में हमारे कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक हो गया, इतना हो गया। तो सबसे पहले हमें बताना है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा। तो इसका एटॉमिक नंबर निकालने के लिए हमें पता है जो एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। और यहाँ पे कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन k में है, 8 इलेक्ट्रॉन्स l में है और 5 इलेक्ट्रॉन्स m में है। ठीक हो गया, m में है। तो टोटल अगर हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 15 ही इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। सेकंड नंबर पे आता है हमें इसका क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अगर हम 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ऐसे करके हमारा क्या आ जाएगा, जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो ये हो गया। तो हमारा फर्स्ट हमें क्या निकालना था, एटॉमिक नंबर निकालना था, वो हमने कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना था, वो कर लिया। अब थर्ड नंबर पे आता है हमारा क्या, टोटल s ऑर्बिटल कितने हैं, टोटल s ऑर्बिटल कितने हैं। तो एक तो ये हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल s ऑर्बिटल कितने हैं, टोटल s ऑर्बिटल देखें, एक तो 1s ऑर्बिटल हो गया, एक क्या हो गया 2s ऑर्बिटल हो गया और एक 3s ऑर्बिटल हो गया। तीन ही है ना, एक 1s हो गया, एक 2s हो गया, एक 3s हो गया। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 3s ऑर्बिटल है हमारे पास। ठीक हो गया। उसके बाद फोर्थ चौथे में हमें बताना है कि टोटल p के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल p के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं हमारे पास, 2p में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। और 3p में कितने हैं, 3p में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो +3 हो जाएगा। तो टोटल p में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, टोटल p में हमारे 9 इलेक्ट्रॉन्स है। फिर हमें बताना है फिफ्थ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। फिफ्थ हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। और हमें एक और चीज़ पता है कि जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम में, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम में, वो किसके इक्वल होते हैं, वो इक्वल होते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। और हमें पता है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे, हमने निकाला था वो एटॉमिक नंबर के इक्वल है। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 15। तो ये हमारा फिफ्थ भी हो गया। इसके बाद आ रहा है यहाँ पे जो है इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, सिक्स्थ आ रहा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, सिक्स्थ आ रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है। अब यहाँ पे देखो जो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो हाईएस्ट हमारी n की वैल्यू होती है वही हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, यानी कि n होता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 है, यानी कि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद अगला आता है हमारा कि इसमें ऑर्बिट्स कितने हैं, ऑर्बिट्स कितने हैं। सेवेंथ आता है कि इसमें ऑर्बिट्स कितने हैं। अब ऑर्बिट्स का मतलब हमारा वही है कि इसमें जो है शेल कितनी है। यहाँ पे हमारी क्या क्या है, एक हमारी के शेल है, एक एल शेल है और एक एम शेल है, एक के है, एक एल है और एक एम है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स भी इसमें कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स भी इसमें कितने हो गए, 3 हो गए। इसके बाद है हमारा नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। उसको निकालने के लिए पहले हम थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। अब हम इसमें कितने हैं, ठीक है, चलिए इतना बहुत है। तो नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो, अगर हम इसके ऑर्बिटल्स में भरते हैं तो यहाँ पे s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे आ जाएंगे। p में s में फिर इतने इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे करके आ जाएंगे। p में हमारी कितनी होती है, 3 ऑर्बिटल्स होती हैं और 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये वाली p तो हमारी फुली फिल्ड है, ये वाली p तो हमारी फुली फिल्ड है। ये वाली s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी फुली फिल्ड है। ये आती है अब हमारी क्या,
लास्ट लास्ट तो इसमें जो है 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हर एक ऑर्बिटल में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो पेयर्ड देख लो, 2 ये हो गए, 2 + 2 4, 5 6 7 8 9 10, 10 ये हो गए, और 11 12। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे पास 12। उसके बाद है हमारा उसके बाद हमसे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब यहाँ पे देखो आप, ये सब तो पेयर्ड है, लास्ट में ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, लास्ट में यही 3 जो है हमारे वो अनपेयर्ड है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, ये हो जाएगा 3। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो जाएंगे, 3। इसके बाद हमें बताना है कि वैलेंसी क्या है इसकी, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे वैलेंसी जो है इसकी हो जाएगी 3, क्योंकि लास्ट में वैलेंस जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं 3 हैं, और 3 हैं, और पी में हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे क्या है 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, जो सॉरी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3। उसके बाद लास्ट हमारे पास आता है क्या, लास्ट हमारे पास आता है सब लेवल्स। सब लेवल से हमारा क्या मतलब है, सब लेवल से हमारा वही मतलब है जो हमारा क्या होता है, सब शेल से होता है, सब शेल से होता है, सब शेल से होता है। और यहाँ पे जो हमारे सब शेल्स हैं, एक एस वाला है, एक जो है 1s वाला है, एक 2s वाला है, 3 हमारे क्या हैं, p वाले हैं, 1 + 1, 3 p वाले हैं, यहाँ पे 3 आ जाएगा, +1 s वाला है, +3 जो है p वाले है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 + 3 6 7 8 9। तो टोटल हमारे सब लेवल्स कितने हो जाएंगे, 9 हमारे सब लेवल्स हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, हाउ मेनी ऑर्बिट्स, ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग, जिसका एटॉमिक वेट हमें दिया हुआ है 23 एंड एटॉमिक नंबर दिया हुआ है हमारा 11। तो हमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा हमने, जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, और नंबर ये जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल भी होता है। और एटॉमिक नंबर हमें कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 11। तो ये चीज़ तो हमने सॉल्व कर दी कि हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना हो जाएगा। एक और चीज़ होती है, और वो क्या होती है कि जो हमारा एटॉमिक वेट दिया है ना यहाँ पे 23, ये किसके इक्वल होता है, ये जो है नंबर ऑफ, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं प्रोटॉन्स को p से, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल। एटॉमिक वेट कितना हो गया, 23 हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने यहाँ से निकाल दिया, वो किसके इक्वल हो गया, 11 के इक्वल हो गया। और तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स को मैं n से लिख दे रहा हूँ, वो कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा 23 - 11, 23 - 11 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 12। इसके बाद हमें बताना है कि ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स कितने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11 है, तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। अब यहाँ पे अगर हम ऑर्बिट्स की बात करें, तो ऑर्बिट्स की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे ये 1s वाला जो है ये k ऑर्बिट को करस्पॉन्ड करता है, जो 2 वाला है ये 2s2 और 2p6 जो है ये हमारा l ऑर्बिट या फिर शेल को करस्पॉन्ड करता है। और 3s2 3p0 भी आएगा यहाँ पे, और 3d0 भी आएगा। ये तीनों मिलके जो है हमारा क्या, m को करस्पॉन्ड करते हैं। तो ऑर्बिट्स हमारे कितने हो जाते हैं, यहाँ पे ऑर्बिट्स k हो जाता है, l हो जाता है और m हो जाता है, जो कि इज इक्वल्स टू हमारे 3 ऑर्बिट्स हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम ऑर्बिटल्स की बात करें, तो
इसके बाद अगर हम ऑर्बिटल्स की बात करें तो ये वाले में हमारा एक ऑर्बिटल होगा, एस ये 2s में भी एक ऑर्बिटल होगा, p में हमारे 3 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन हमारे भरे हुए हैं, और इस वाले s वाले में भी एक ऑर्बिटल आ जाएगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये वाला p में 3 ऑर्बिटल आ जाएंगे जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और d में कितने आ जाएंगे 5 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे हमारे 1 2 3 4 5। तो हमारा कैसे करेंगे 1 + 1 p के 3 प्लस फिर s का 1 फिर p के 3 और d के 5। तो टोटल हमारा कैलकुलेट करके टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ जाते हैं 14 ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। यहाँ पे ऐसे करके हम बताएंगे। तो ये हमारे जो है क्वेश्चंस इसके पूरे हो गए और ये टॉपिक पूरा हो गया। तो अब मैं क्या कहते हैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और जो है सारी जो है जितना भी मैंने पढ़ाया है अभी तक समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ऐसे ही देखते रहिए। बी सेफ, बी हैप्पी, कीप लर्निंग।